अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल रब के नजदीक ये है कि हम जानवर का खून बहाए। कुर्बानी की बेशुमार बरकतें और फजीलतें हैं, वो हम इंशाअल्लाह ईद के दिन जब नमाज होगी उससे पहले बयान होता है, हम उसमें जिक्र फरमाएंगे। कुर्बानी के मसाइल हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है, इसलिए कि आज की इस दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन पे कुर्बानियां वाजिब है, या तो वो जानबूझकर नहीं करते, या तो फिर उन्हें पता नहीं है कि हम पे कुर्बानी वाजिब हो। ये समझते हैं कि करोड़पति लाखोंपति लोगों पर ही वाजिब है। ये हमारे अंदर एक फिक्र और सोच है जिसको हम दूर करेंगे। कुर्बानी वाजिब होने के लिए यहां से मैं आगाज कर देता हूं, फिर सवाल पूछेंगे। जिसको भी अगर आपको भी पूछना हो तो मजमे से पूछ सकते हैं। साहिब निसाब पे कुर्बानी वाजिब है, उसके लिए ये है कि कुर्बानी और ज़कात की जो निसाब है उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जिसपे सदका फित्र वाजिब है उस पे कुर्बानी वाजिब है। ज़कात वाजिब होना और कुर्बानी ये बहुत डिफरेंट है। ज़कात के लिए साल गुजरना जरूरी है माल पे, कुर्बानी के लिए ऐसा नहीं है। एक आदमी पास कुछ नहीं था और कुर्बानी के दिन आने से पहले अचानक से उसके पास लाख रुपया आ गया था, उसको भी कुर्बानी का जानवर खरीदना होगा या तो हिस्सा देगा। जबकि ज़कात में ऐसा बहुत सिंपल 52.5 तोला चांदी की रकम या इतना सोना उसके पास है, इतनी रकम का, या प्लॉट है, जमीन है, दुकान में माल है, 2-3 मकान है, एक आईफोन है, दूसरा आईफोन, ऐसे ही उसने खरीदा है लाख रुपए का। तो अगर वो चीजें जितनी भी है वो 52.5 तोला चांदी की जितनी रकम बनती है आज की तारीख में, अभी नेट पे आप सर्च करें तो उसका क्या कीमत है, तो उस हिसाब से अगर मान लो कि आज की तारीख में 45-50 हजार रुपया चांदी 52.5 तोला अगर मिलता है और इतनी रकम किसी के पास है तो उस पे कुर्बानी क्या है, वाजिब है। या इतनी रकम कैश है, या इतना सोना है, या उतना उसके पास माल तिजारत है, या उसके पास जमीन है, या उसके पास 2-3 महंगे मोबाइल है। मोबाइल होने पे ज़कात वाजिब नहीं होती, लेकिन अगर किसी पास एक मोबाइल यूज के लिए दूसरा ऐसे ही है तो यूज वाले मोबाइल पे तो कुर्बानी नहीं देखी जाएगी। लेकिन जिसके पास ऐसे ही दूसरा मोबाइल पड़ा है और उसकी कीमत इतनी है कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सके, तो उस पे भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब बताइए आज के घर हालात में किसके पास इतनी रकम नहीं होगी, बहुत कम लोग होंगे, उस पे कुर्बानी क्या है, वाजिब हो जाती। जमीन है, इतनी जितनी भी चीजें हैं, तो 52.5 तोला चांदी आज की तारीख में जितने का है, ऐसा हो तो मोबाइल पे आप कोई एक बंदा सर्च करे कि 1 तोला चांदी कितने का है, सिल्वर लिखकर 1 सिल्वर तोला, ये नेट पे सर्च कर दे कोई, फिर मैं उसकी लास्ट में कीमत बताऊंगा कितनी होनी चाहिए। तो अगर इतनी कीमत किसी के पास है तो वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी करना क्या है, वाजिब है। अब बताइए, अब कोई बड़ी दुकान चला रहे हैं, उसके दुकान में 10-8 लाख का माल है, अब वही कुर्बानी नहीं दे रहा है, उस पर तो वाजिब है। उसके गले में 50 हजार है, दुकान के अंदर माल है, 1 तोला सोना आज 70 हजार का है, अगर 1 तोला सोना भी किसी के पास है वो भी कुर्बानी देगा, वो भी कुर्बानी देगा, क्योंकि उसकी कीमत 70 हजार यानी चांदी से ज्यादा है। अब सवाल होंगे, जिसको जो भी पूछना हो मजमे से भी बिंदास पूछे, खड़े होकर बैठकर जैसे, लेकिन जरूर पूछे ताकि हमें इस महफिल के जरिए और आगे मैसेज पहुंच सके, हमारी चैनल के जरिए भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा कुर्बानी के मसाइल में से पहला सवाल है, जो औरत या बच्चे पर कुर्बानी क्या हुक्म है? इबादत में ये है कि हर एक पे इबादत या तो फर्ज है या वाजिब है, जो भी मालिक है, औरत हो या मर्द। अब औरतें भी घर में, उनके पास भी जेवरात है तो उनपे भी कुर्बानी वाजिब है, उसकी भी नाम की देंगे। बच्चे बालिग हो गए और उनकी खुद की माली हैसियत इतनी है कि वो साहिब निसाब है, उनकी दुकानें खुद की हैं, वो कारोबार करते हैं, उनका बैंक बैलेंस भी है, तो उन बच्चों पे भी कुर्बानी वाजिब है।
यानी मान लो कि घर में 8 आदमी है, 10 आदमी है, सब मालिक के निसाब है, तो सबकी कुर्बानी। ऐसा नहीं कि एक बकरा काटा, डेग चढ़ाई और कुर्बानी हो गई। जानवर काट के डेग चढ़ाना मकसद नहीं है, ये एक इबादत है जो वाजिब करा दी। और उसके लिए ये है कि जो भी साहिब निसाब है, अगर बच्चे बालिग हैं, 15-14 साल से ऊपर की उम्र के हैं, और वो इतने कैपेबल है कि उनके पास खुद के बैंक बैलेंस में प्रॉपर्टी है, दुकान चलाते हैं, तो उन बच्चों पर भी पर्सनली कुर्बानी वाजिब है। अगर वो अपने माँ बाप को सारा चीज सौंप दिए, वो अपनी खाली पॉकेट मनी लेते हैं घर से, उनका खुद का कोई इख्तियार नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, माँ बाप ही सब कुछ करते हैं, तो वो कहलाएंगे साहिब निसाब नहीं, तो उन पे नहीं होगी। मान लो के 3 भाई है, 4 भाई है, अब चारों की बीवियां भी हैं और उनके बच्चे भी बड़े हो गए, और उन बच्चों के तादाद भी माशाल्लाह अच्छी खासी है, लेकिन ऐसा है कि माँ बाप ने उन्हें कुछ नहीं सौंपा, वो खुद ही इख्तियार रखते हैं, उनको खाली खर्चा देते हैं, तो वो मालिक के निसाब नहीं है। लेकिन अगर उनका खुद का कुछ बैलेंस है, पर्सनली है, उनके नाम की प्रॉपर्टीज है, तो उन बच्चों पर भी कुर्बानी वाजिब है, माँ बाप पर भी वाजिब है, औरत है तो औरत पर भी वाजिब है। ऐसा नहीं कि मर्द ही खाली देंगे, उनके पास भी अगर सोना चांदी है तो उन औरतों पर भी कुर्बानी और इनका हिस्सा देना भी वाजिब है, वरना गुनहगार होंगे। जरूरी। मेरा अगला सवाल है, कुर्बानी का जानवर पाला और उस जानवर को छोड़कर दूसरा जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं? कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने जानवर खरीदा 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, कुर्बानी की नियत से, उसको अच्छा पाला, फरबा किया, अब नियत बदल गई कि मैं दूसरा लाता हूं और इसको रख देता हूं, तो ये भी कर सकता है, कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि मान लो कि ये जो आपने खुद इसकी जो हमारे यहाँ कहते हैं चाकरी करी है, खिदमत करी है, तो वो बहुत माशाल्लाह है। तो अब अगर हम उसको नहीं ज़बा करना चाहते कुर्बानी के लिए, और ये है कि हम दूसरा खरीदे, तो एक ये चीज होनी चाहिए कि हम वो जानवर जो खरीद रहे हैं वो इससे भी बेहतर हो। ये जरूरी नहीं है, एक बात याद रखना, लेकिन अच्छा है कि हम राह खुदा में इससे बेहतर ही जानवर पेश करें। लेकिन अगर कोई पहले तो अव्वल तो ये कि बेहतर तो यही है कि जिसको हमने नियत से रखा है उसी की कुर्बानी करें। लेकिन अगर कोई दूसरी की कुर्बानी भी करता है तो भी कुर्बानी उसकी हो जाएगी। अगला सवाल है, कुर्बानी का जानवर में अकीका का हिस्सा रख सकते हैं? देखो ये मैं इसलिए हर साल इसको जिक्र करता हूं कि बार बार इस साल इसके सवालात आते हैं। अकीका ये सुन्नत है, कुर्बानी ये वाजिब है। अब आपने बड़ा जानवर खरीदा जिसमें 7 हिस्से हैं, तो उसमें आप 3 हिस्से अकीके की भी रख सकते हैं, 4 हिस्से कुर्बानी की भी रख सकते हैं। कुछ लोगों ने क्या फैलाया है कि भाई अकीका ना चले, ऐसा नहीं है। कुर्बानी का दिन मुकर्रर है कि 3 दिन में ही हो सकती है, अकीके का दिन मुकर्रर कभी भी आप जिंदगी में कर सकते हैं। तो अगर वो हिस्से अंदर कोई अकीके के रखता भी है तो भी हो जाएगी। अच्छा एक बात, यहाँ मैंने वो मसला शायद नहीं है लेकिन मुझे सवाल ज़हन में आया। अब अकीके की दुआ अलग है, कुर्बानी की दुआ अलग है, तो अब कौन सी दुआ पढ़े? तो दुआ का कोई ये नहीं है कि फर्ज ही हो कि कुर्बानी नहीं होगी, नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप अकीके की नियत कर ली, फला 3 नाम दे दे कि भाई ये 3 नाम अकीके के, तो नियत से ही अकीका हो जाएगा। उनकी दुआओं को अलग से पढ़ने की जरूरत यानी फर्ज नहीं है। पढ़ना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ सका, मान लो कोई इमाम नहीं मिला, अब कसाई भी उतावल करता है, तो ऐसी पोजीशन में खाली ज़बा कर दे, नियत कर ले कि इन 3 आदमी की, ये 3 बच्चों की कुर्बानी, ये 3 बच्चों की अकीका हो जाएगी। कोई दुआ पढ़ना लाजमी नहीं। अगला सवाल है, पढ़ना बेहतर है। अगला सवाल है कि जिस शख्स के पास माल है नहीं है और निसाब को पहुंच सके नहीं, उसके पास खेती है लेकिन जमीन है, उसको बेचने के बाद वो मालिक के निसाब हो सकता है, तो कुर्बानी वाजिब है? देखो खेडूत लोगों का ये मसला है कि कुछ खेडूत ऐसा है कि जिनका जमीन बहुत बड़ी है लेकिन आमदनी इतनी नहीं है, या तो मान लो कि जब पकता है आता है फिर वो अपना पैसा रास्ता निकाल लेता है। अभी हाल में वो मालिक के निसाब नहीं है, इसको बहुत गौर से सुनना।
यानी उसके पास इतनी रकम नहीं है कि वो कुर्बानी अदा कर सके, लेकिन जमीन इतनी है उसके पास कि वो बेचे तो वो करोड़पति हो जाए, तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब है। हाँ, उस जमीन को देखकर ज़कात नहीं होगी, लेकिन उश्र निकलेगा। लेकिन उस जमीन को देखते हुए कुर्बानी उस पर वाजिब होगी। तो जो खेडूत लोग हैं, जो किसान लोग हैं, अगर उनके पास जमीनें हैं और वो इतनी है कि वो बेचे तो मालिक निसाब हो जाए, तो उन पे भी कुर्बानी देना क्या है, वाजिब होगा। लेकिन वो लोग नहीं देते, कहते हमारे पास का है, लेकिन तुम्हारे पास जमीन तो है ना। मैंने पहले ही कह दिया था कि ज़कात के जो मसाइल है निसाब के और कुर्बानी, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो इसमें एक ये भी फर्क है कि अगर वो मालिक निसाब है, उतनी जमीन है उसके पास कि वो बेचे तो मालिक निसाब हो जाए, तो उस पर कुर्बानी देना क्या होगा, वाजिब होगा। तो ऐसे खेडूत पर भी कुर्बानी देना वाजिब है। जानवर की दुम कटी हुई है तो क्या कुर्बानी होगी? दुम यानी पुछड़ी। पहले अव्वलन तो ये कि जानवर हम ऐसा खरीदे जो फरबा, अच्छी कीमत का, तंदुरुस्त हो, ऐब ना हो, तो ये बहुत अफजल है। और इसकी कुर्बानी का भी मामला कि भाई बहुत अच्छा है, इसका सवाब मिलेगा ज्यादा। लेकिन मान लो कि जानवर बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी पूंछड़ी कट गई है, दुम थोड़ी सी कटी हुई है, अगर वो दुम बहुत ज्यादा कटी है तो फिर वो ऐब वाला कहलाएगा। और अगर वो दुम 1/3 यानी पूंछड़ी का तीसरा हिस्सा यानी थोड़ी सी ही कटी है या उससे कम कटी है तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा आधी ऊपर कट गई है तो ऐसी की कुर्बानी नहीं होगी, इसलिए कि वो ऐब वाला कहलाएगा। और ये भी याद रखे कि अकीके के जानवर के भी वही शराइत है जो कुर्बानी के। यानी लोग क्या कहते हैं कि अकीके में 1 बरस का ना हो तो चले ना, ऐसा नहीं चले। अकीके का जानवर भी साल भर का होना चाहिए, वो भी बेऐब ही होना चाहिए, उसकी भी उम्र की कैद है। तो अगर वो पूंछड़ी इतनी ज्यादा कटी है तो ऐब वाला है, और थोड़ी सी कटी है तो बहरहाल उसकी कुर्बानी हो जाएगी। कोई शख्स माजूर है यानी नाबीना है तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब है? नाबीना हो, बीमार हो, बेड पर हो, उन पर भी कुर्बानी देना वाजिब है अगर वो मालिक के निसाब है तो। नाबीना पे नमाज भी फर्ज है, अगर मालिक के निसाब है तो ज़कात भी फर्ज है। और मालिक के निसाब है, अंधा है या बीमार ऐसा है, बेड पर है, उठ नहीं सकता, बहुत माजूर है, तो भी ऐसे पर भी कुर्बानी देना क्या है, वाजिब। एक बात ये याद रखे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि इबादत जितनी है उसमें माजूर होना नहीं। देखो नमाज के मसले में भी ये हुक्म है कि अगर नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़े, बैठ कर पढ़े, लेकिन नमाज माफ, तो नाबीना पे भी कुर्बानी वाजिब, वो भी कुर्बानी देगा अगर मालिक के निसाब। अच्छा, जिन हजरात को इन मजमे से भी सवाल करना हो या आपको शर्म आती हो तो इनसे पूछ, इनको कहे वो मुझे कहें। और अव्वलन तो ये शर्म की बात नहीं है, अच्छी बात है, आप पूछें। एक बात याद रखें कि इल्म जो है ना, इल्म पूछने से बहुत आता है। अभी आप मुझे पूछें कि आप एक मसला जान लेंगे, 10 मसले पूछेंगे 10 जान लेंगे, और वो 10 मसले में किताब में ढूंढ कर आए, लेकिन आपको एकदम ऐसे ही जो है मिल रहे हैं, एकदम मावा तैयार। तो हो सके तो आप मजमे से भी हिम्मत करके, तो एक करेगा तो उम्मीद है कि दूसरा भी खड़ा होगा, खड़ा नहीं होता तो बैठ कर। अगला सवाल है कि जानवर के पेट में बच्चा है, उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? अव्वलन तो ये कि ना करें, लेकिन शरअन ये है कि हो जाएगी। पेट में बच्चा है जानवर के और कुर्बानी के लिए ज़बह करेंगे तो कुर्बानी हो जाएगी, कुर्बानी हो जाएगी, कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। बच्चा पैदा हुआ तो उसको भी ज़बह करके, जिंदा है तो खा सकते हैं, फौत हो गया तो फिर उसको दफन करते हैं। लेकिन हामिला जानवर की कुर्बानी भी हम कर सकते हैं। एक और चीज बताऊं, हमारे यहाँ खाली बकरा तलाश करते हैं, याद रखिए बकरा बकरी की भी कुर्बानी हो सकती है, पाड़ा पाड़ी की भी हो सकती है, ऊंट ऊंटनी की भी हो सकती है। यानी ये नहीं है कि खाली नर ही हो, नर और मादा दोनों हो, दोनों की कुर्बानी। बकरी की भी कोई कुर्बानी करता है तो हो जाएगी। बीच में एक भाई ने पूछा था, पाड़ी है मादा है तो मादा की भी हो सकती है,
उसमें जरूरी नहीं कि नर ही हो सकती। कुर्बानी के जानवर के नाम रख सकते हैं? जानवरों के नाम, ये बात बहुत प्यारी है, कभी इसका जिक्र नहीं किया। जानवरों के नाम रखना ये हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर की क्या है? जैसे ऊँटनी का नाम कसवा था, सरकार की जो बकरियां थी उनमें कुछ बकरियों के नाम भी थे। हुजूर का एक खच्चर था जिसका नाम मेरे आका ने याफूर रखा था, और वो खच्चर था कि वो खुद कहता था कि मेरी नस्ल में जितने भी खच्चर हुए उन पे सवारी खाली अंबिया और रसूलों ने फरमाई है। अगर वो कहता है कि या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए हूं, मैंने आज तक किसी को इस पीठ पर सवार होने नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि मैं ये चाहता था कि मेरी सवारी बने, मैं जिसको मैं मेरी पुष्ट पर अगर कोई बैठे तो वो मुस्तफा जाने रहमत हो। वो खच्चर इतना होशियार था कि सरकार के अलावा उस पर कोई नहीं बैठा, और इतना होशियार था नबी की सोहबत से कि किसी सहाबी को बुलाना होता तो वो उनके घर पहुंच जाता था और वहां खड़ा हो जाता। अल्लाह के रसूल के सहाबा समझ जाते कि हुजूर बुला रहे हैं। अभी आज किसी को कहते कि फला के घर चला जाता, अभी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो जानवर था। सरकार की सोहबत में ये फैज पाया कि वो किसी सैयदना सिद्दीक अकबर का घर भी पता था, उस्मान गनी का घर भी पता था। तो जानवरों के नाम रखना क्या है? एक तवज्जो, सुन्नत है। सरकार के खच्चरों के नाम थे, सरकार ने अपनी ऊँटनियों के नाम रखे, तो अगर कोई कुर्बानी के बकरे का नाम रखना चाहता है तो रख सकता है। लोग ये कहते हैं कि ये बहुत होशियारी मार रहा है, ये कर रहा है, भले लोग कुछ भी कहे, लेकिन जानवरों के नाम रखना क्या है? सुन्नत है। जानवरों के नाम रखना क्या है? सुन्नत है। रख सकते हैं, लेकिन ऐसे नाम रखे जो कंप्लीट हो। हीरों के नाम पे जानवर के कुर्बानी के नाम ना रखे, इसलिए कि वो रब की राह में कटने वाला है। ऐसे नाम ना रखे जो सेलिब्रिटी लोगों के हो। इंसान की उस वक्त पहचान होती है कि उसकी तबीयत क्या चाहती है। मैंने पहले कहा था ना कि आदमी जब अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाते तो उससे पता चलता है कि किस टाइप का आदमी है। नाचने वाला स्टेटस लगाएगा तो उसकी सोच और फिक्र दुनिया के सामने आती है। कितनी बेवकूफी की बात है कि लोग अपने आप को बता रहे हैं कि मैं कितना गिरा इंसान हूं। बता रहे हैं ना? नहीं बता रहे। अपना जैसा लेवल है वो स्टेटस में आदमी के सामने आता है। हमारी जो सोच फिक्र है, हमारे दिल के जो ख्यालात है वो मोबाइल में आ रहे हैं। अगर जानवरों के नाम रखना ही है तो ऐसे नाम रखे जो कंप्लीटली हो, आवारा लोगों के नाम पे ना रखे। लेकिन बहरहाल अगर कोई रखना चाहता है तो ऐसे नाम भी जानवरों के रख सकता है, यानी कुर्बानी की बकरा का भी नाम कोई रख सकता है, रखना चाहे। कुर्बानी का एक ही बकरा है और अकीके की नीयत उसमें कर सकते हैं? देखो हमारे यहाँ ये है कि बकरे में एक हिस्सा, पाड़े में 7, ऊंट में 7। तो अगर कोई कुर्बानी की नियत से बकरा लाया तो उसकी कुर्बानी ही की नियत चलेगी। फिर ऐसा नियत ना करे कि चल नहीं इसमें अकीके भी नियत डाल लो, नहीं। तो फिर कितने हिस्से होंगे? 2, और 2 हिस्से ना चले। अकीका करना है तो फिर दूसरा बकरा लाए और कुर्बानी का दूसरा, लेकिन एक बकरे में 2 नियत नहीं चलेगी। या तो कुर्बानी की करी या तो ये तो अहले हदीस में है कि एक बकरे में 100 हिस्से भी चले। मैं कह रहा हूं कि 500 ग्राम गोश्त भी हिस्से में ना आए, बोटी खाए कि पाया खाए। हाँ, तो ये हमारा मसला नहीं है, इनके अंदर है कि इनकी किताबों में कि भाई एक बकरे में 100 हिस्से भी चले। तो ये तो अच्छा है ना कि 2 बकरे पूरे मोहल्ले के लिए काफी हो जाएंगे, सब कुर्बानी से बच जाएंगे। 2 ले आओ और पूरा, और अगर हम चाहें तो 15-20 बकरे पूरे जम्बूसर के लिए काफी हो जाए, क्योंकि एक बकरे में 100 हिस्सा है। तो ये तो जहालत है, भारी, बहुत भारी जहालत है। हल्की जहालत भी नहीं, इतनी भारी जहालत है, ऐसा लगता है कि पागल खाने से उठ कर लोग आ गए हैं, कि पागल भी ऐसी बातें नहीं करता। तो ये चीज याद रखिए कि एक तो एक और बड़े जानवर में 7। अगला सवाल है, जिसके नाम की कुर्बानी है उस शख्स ने जुबा करते वक्त छुरी पे हाथ रखा तो जरूरी है? नहीं।
जिस शख्स की कुर्बानी है उसका छुरी पे हाथ रखना यह हमारे अंदर देखा गया, या जानवर पे हाथ फिराना, या ज़बह होने के बाद उसके हाथ से पानी डालना, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बानी की तो सरकार ने कहा कि अपनी कुर्बानी को आओ और देखो। तो ये है कि वो अपनी कुर्बानी को देखे, बाकी ये जरूरी नहीं है कि वो हाथ लगाए, कुर्बानी के जानवर को हाथ लगाए, छोरी पे हाथ लगाए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो खड़ा है काफी है। हाँ, ये है कि अगर वो अपने हाथ से ज़बह करे तो ये बेहतर है जिसके नाम की कुर्बानी, लेकिन वही करे जो कर सकता है। फिर ऐसा ना हो कि बराबर छुरी ना पर उसके हाथ ही कांपे, जानवर को भी तकलीफ हो और फिर ये हो कि जानवर हलाल भी ना हो। तो अगर इसका एक्सपर्ट है, इसको तजर्बा है तो ही ज़बह करे, बाकी तो ना करे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि छुरी पे हाथ लगाना जिसके नाम की कुर्बानी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कुर्बानी का जानवर का दांत टूटा हुआ है तो कुर्बानी होगी? दांत का मसला ये है कि आज जो जानवर जो फरोख्त करते हैं, व्यापारी लोग हैं, डीलर है, बीच में रहने वाले हैं, दलाल है, डीलर जो भी है, तो उनकी यह एक पहचान है कि दांत। अब दांत का मसला बहुत गौर से सुनेगा। अगर कुर्बानी का जानवर की उम्र हो चुकी है, कुर्बानी के जानवर की उम्र भी सुन ले, बकरा हो तो 1 बरस, 1 घंटा भी कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। इसको सुनिएगा, भले तंदुरुस्त है, 11 महीने का बकरा है लेकिन लगने में 1.5 बरस का लगता है तो भी कुर्बानी नहीं होगी। और 1.5 बरस का बकरा है, दुबला पतला है तो कुर्बानी हो जाएगी। पाड़ा है, पाड़ी है तो 2 बरस, और ऊंट है तो 5 साल। 1 घंटा या आधा दिन भी कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी, सवाल क्या था? जानवर का दांत टूटा हुआ है। दांत। अब देखो, अगर वो दांत उसका ये है कि बचपन ही से आए नहीं, और 1.5 बरस का बकरा है लेकिन चंद ही दांत है तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन बाकायदा उसको तोड़ दिए गए हैं, ऐब पैदा कर दिया तो फिर कुर्बानी। यानी ये नहीं है कि अभी मान लो कि किसी ने जानवर खरीदा, थोड़ा सुनिएगा इसको, और उसने मुंह चेक किया, उस जानवर का मुंह खोला, चेक किया, अब उसके अंदर चंद ही दांत थे लेकिन कोई ने तोड़े नहीं थे ना टूटे थे, बचपन ही से ऐसे थे, तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए चलेगा, कुर्बानी। लेकिन ऐब पैदा कर, देखो, एक है ऐब होना, एक है ऐब होना पैदाइश, यानी है नहीं, और एक है करना, पूछेंगे तो फिर उसमें यह है कि कुर्बानी नहीं होगी। तो अगर वो ऐसे पहले से दांत वाला है तो कुर्बानी हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि सबद दांत हो, उसको याद रखिएगा। अगर थे और तोड़ दिए गए या टूट गए तो ऐब है तो फिर नहीं होगी, और पहले से नहीं थी तो कुर्बानी हो जाएगी। अगला सवाल है, जो जानवर जुबा कर रहा है उसने बिस्मिल्लाह नहीं कहा और जानवर जुबा कर दिया तो कुर्बानी होगी? कुर्बानी तो छोड़ो, जानवर ही हलाल नहीं हुआ, इसका खाना भी हराम है। और हमारे यहाँ ये है कि इन बकरीदों के दिनों में कसाई जो होते हैं काटने वाले, उनके बहुत से ऑर्डर रहते हैं, तो ये एकदम फटाफट उसमें ये होता है कि उजलत में कभी बिस्मिल्लाह नहीं कहा जाता, और कसाई लोगों को मसला नहीं खबर होती, उन्हें पैसों से मतलब होता है। और मेरा तो यही ख्याल है कि जो कसाई लोग हैं, जो भी ज़बह करते हैं, चाहे वो बकरा हो, बकरी हो, कोई भी, चिकन हो, मटन हो, कोई भी बिजनेस करते, उनके लिए ये मसाइल जानना जरूरी है कि ज़बह के मसले क्या है, खास इसलिए कि उनके जरिए लोगों को हराम ना पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। अगर हमने जिसको हायर किया है, जो कसाई है, उसको ये कह दिया जाएगा कि भाई देख, बिस्मिल्लाह तुझे बोलनी है, दुआ इमाम पढ़ेगा। और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि जितने वहां लोग हैं जानवर को पकड़ने वाले, उन पे बिस्मिल्लाह जरूरी नहीं है, ये पहले सुनिएगा। लेकिन हम ये बताते हैं उन लोगों को कि जो हेल्प करते हैं जानवर को लेटाने में, वो बिस्मिल्लाह की तस्बीह जोर से कहें, ताकि वो कसाई के कानों में पड़े और वो ना कहने वाला भी बोले और जानवर हलाल होके जायज तरीके से ज़बह हो जाए। इसका बेहतरीन तरीका यही है। उन पे जरूरी नहीं है जो लेटा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जरूरी उस पे जो ज़बह कर रहे हैं। मैंने अभी तो
अभी मैं खुद ही एहतियात करता हूँ जहां भी जाता हूँ कि भाई मैं ही खरीदूं ज़बा, यही सबसे बेहतर है कि एक आलिम दिन से हो जाए। लेकिन अगर मैं नहीं करता तो मेरी एक चीज ये रहती है कि मैं उसको कहता हूँ कि तुम्हें बोल रहा है ताकीदन कहता, भले फिर वो गुस्से भी हो जाता है कि बार बार मुझे कह रहे हैं, उसका तो क्या जाएगा, दूसरे का 50,000 का बकरा चला जाएगा, कसाई को तो क्या है, वो थोड़ी छोड़ देगा अपनी मजदूरी, उसको तो कुछ नहीं लेना देना। और ये भी याद रखें कि अगर कुर्बानी का जानवर सही तरीके से हलाल नहीं हुआ और वो साहिब निसाब अभी भी है, तो उसको हुक्म ये है शरीयत का कि दोबारा जानवर खरीदे और कुर्बानी करे, माफ नहीं होगी, माफ नहीं होगी। तो जरूरी है, बल्कि जरूरी ही है कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वो कहे। और दूसरा हाथ रखता है गिलानी बरकत के लिए हाथ रखो, तो इसको भी जरूरी है वो भी कहे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, वो ऐसे ही ना छोड़ दे। तो मेरी सबसे गुजारिश है, जिन लोग सुन रहे हैं यहाँ हैं और हमारी चैनल के जरिए जो लोग भी सुन रहे हैं, उन सब से ये गुजारिश है कि ज़बा करते वक्त बहुत एहतियात रखें ताकि हमारा जानवर भी हलाल हो और कुर्बानी भी हो जाए, इसको खास ध्यान। अगला सवाल है, एक जानवर जुबा किया, बिस्मिल्लाह पढ़ा और दूसरा फौरन ही दूसरा जानवर लाया और उसके लिए दूसरी बार बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है? हाँ, ये भी जरूर। अभी मान लो एक मुझे एक मसला याद है इसके ज़िम्न में, एक ही बिस्मिल्लाह से एक ही साथ में दो जानवर ज़बा करे तो हो जाएंगे हलाल, समझ में आ रहा है? हाँ। और अगर वो एक बकरा लेटाया और ज़बा किया, फौरन दूसरा लाए, तो उसके लिए फिर दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, वो पहले वाली काफी, पहले वाली काफी। ये भी कसाईयों को बता दे, जब बहार शरीयत में इसको लिखा है तो देखा होगा तभी ना, ये मिस्टेक जो है बहुत छोटी है, लेकिन मेरे भाइयों ये मिस्टेक छोटी है लेकिन नुकसान बहुत बड़ा करती है, नुकसान बहुत बड़ा करती है। तो उसके लिए दूसरी बार भी बिस्मिल्लाह कहना जरूरी। अच्छा, एक और जो कसाई होते हैं उनके लिए दुआ पढ़ना जरूरी नहीं। दुआ एक अच्छा अमल है, पढ़ता है तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ सकता तो हमने ऐसा भी देखा है कि एक आदमी कसाई को पढ़ा रहा है, पढ़ा दे, ये भी अच्छा अमल है। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ा रहा, खाली वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहता है, तो भी कुर्बानी हो जाए। मजमे में से किसी को सवाल करना हो तो कर सकते हैं, किसी को भी करना हो तो। कुर्बानी का जानवर चोरी हो गया या गुम हो गया तो क्या अभी भी उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है? हाँ, ये खास देखो, ये होता है कि कुर्बानी के जब जानवर के दिन करीब आते तो चोर लोगों भी बढ़ जाते हैं। क्या होता है, चोर लोग भी जानवर चोरी होने लगते हैं, और हुआ भी है ऐसा। अब कोई आदमी बेचारा इतनी मेहनत से बकरा पाला, उसका बकरा चोरी हो गया या गुम हो गया, गुम भी हो जाता है। वो गुम नहीं होता, वो गुम होता, वो नजरों से तो गुम हो जाता है, लेकिन वो किसी चोर के पास ही होता है। ऐसा तो नहीं कि जमीन खा गई कि आसमान को उड़ गया, तो वो गुम हुआ या चोरी हुआ। अब उसके बाद भी वो मालिक के निसाब है, तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो दूसरी जानवर खरीद के कुर्बानी दे, माफ नहीं। और अगर वो जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया और उसके बाद अब वो मालिक के निसाब नहीं रहा तो नहीं देगा, लेकिन अभी भी वो मालिक के निसाब इसके पास, मैंने पहले कहा कि 52.5 तोला चांदी की आज की करंट कीमत, उतनी कीमत किसी के पास है, या जमीन है या माल है या उसके पास सोना है या उसके पास आईफोन है 1,00,000 1.5 लाख का, 2 आईफोन है, एक यूज है एक बगैर यूज का है, तो उसको देखकर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो अगर मालिक के निसाब अभी भी है तो उसको दूसरा जानवर खरीदना जरूरी है और कुर्बानी इस पर अभी भी वाजिब ही है। किसी के पास 2 मकान है, उस मकान में एक रहता है और दूसरा यूं ही पड़ा है, तो क्या उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी? ये बहुत खास मसला, मकानात को देखकर कभी ज़कात वाजिब नहीं होगी। मैंने नहीं बताया, आज तक नहीं बताया, इसलिए कि वो हाजत असली है। लेकिन एक आदमी पास मकान है खुद के रहने का, दूसरा मकान बन पड़ा है और वो इतनी रकम का है कि जितने में 52.5 तोला चांदी आए, और जाहिर सी बात वो मकान 30-40 हजार का तो हो ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि 1980 और 90 में जी रहे हैं। आज मकाना की कीमत 10 लाख 20 लाख, जैसा बंगला, जैसी फैसिलिटी, जैसी उसका रकबा। तो अगर वो मकान उसके पास है तो उसको देखकर भी कुर्बानी वाजिब होगी, जिसमें वो रहता नहीं, हाजत से, मतलब अपने लिए वो रह रहा है, दूसरा मकान ऐसे एक्स्ट्रा पड़ा है, तो उसको देखकर भी कुर्बानी क्या होगी, वाजिब हो जाएगी।
अगला सवाल है, जिस पर कुर्बानी वाजिब है क्या उस पर भी ईद की नमाज वाजिब है? हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि ईद उल फितर की नमाज तो लोग बहुत शौक से पढ़ते हैं, लेकिन बकरा ईद की नमाज में बहुत से लोग नहीं आते। ये सोचे कि भाई अपने घर का कुर्बानी, वो बंदी अल्लाह के, कुर्बानी अलग है, ईद अलग है। अब को आपने ऐसा कहिए किसी को कि भाई तूने रमजान के रोजे नहीं रखे तो तू नमाज पढ़ने ईद की नहीं, देखेगा कि नए कपड़ों का क्या होगा। तो अब वहां ये सवाल इसलिए कि रमजान के रोजे फर्ज है और ईद की नमाज वाजिब है, तो जिस पर कुर्बानी नहीं है उस पर भी ईद तो वाजिब है, इसलिए कि वो इबादत अलग है, ये इबादत अलग है। मैंने सब आज से 3-4 जुमा पहले नमाज के बारे में बयान किया था, तो ये बताया था कि हर इबादत के अंदर छूट छाट है कि भाई पैसा है तो हज करो, पैसा है तो ज़कात दो, लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जो फकीर पर भी फर्ज है ना, अमीर पे भी फर्ज है, तो उसके कोई तखसीस नहीं है। नमाज सब पे वाजिब है, सब लोग नहीं नमाज पढ़ेंगे। अगला सवाल महफिल में आया है कि अगर कोई शख्स पहली कुर्बानी कर रहा है और अपने नाम की कर रहा है और दूसरी कुर्बानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहा है तो क्या हुक्म? देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर खरीदा, इस हदीस को गौर से सुनिए, और फिर सरकार ने फरमाया ये मेरी और मेरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी। आज अगर अल्लाह ने किसी को रुपया दिया है तो वो हुजूर के नाम का भी हिस्सा दे, लेकिन एक चीज खास कि भाई जिसपे पहले वाजिब है वो खुद अपना अदा करे। अब मान लो कि इस साल अपनी देता है, आइंदा साल हुजूर की देता है, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि पहले अपने वाजिब को अदा कर। मैंने तो इतनी जहालत देखी अपनी कौम में कि कभी हम गए, पूछा कि भाई किसके नाम की, तो क्या अल्लाह नाम की। अब अल्लाह नाम की कुर्बानी क्या होती है? ये जितनी इबादत हम अल्लाह के लिए तो कर रहे हैं, यानी उनको इतना भी नहीं पता कि कुर्बानी किसकी होनी चाहिए। बोलो, उसका मतलब ये है कि वो बयानात नहीं सुनते, मसले नहीं जानते, ऐसी जहालत के अंधेरे में है। ये जहालत ही है कि सरकार के नाम की कुर्बानी दे, खुद की ना दे, पहले अपना वाजिब अदा करे। यानी वो कुर्बानी कि जो खुद साहिब निसाब है तो अपनी अदा करे, फिर सरकार के नाम का हिस्सा दे, अल्लाह ने दिया है तो। लेकिन ये नहीं है कि हम बुजुर्गों के नाम की करें और अपनी ना करे, तो फिर गुनहगार होगा कि तू अपने वाजिब को भी अदा करता जा। अगला सवाल ये है कि अपने जो घर जानवर पालते हैं और या बकरा या बकरी पालते हैं, तो उस जानवर का बहुत लाड प्यार से पालते हैं वो लोग, तो फिर ऐसा बोलते हैं कि हम उसको कुर्बानी करने के बाद उसका गोश्त नहीं खा सकते। नहीं, ये तो जहालत है। बहार शरीयत में एक मसला लिखा है कि जिसके नाम की कुर्बानी हो उसका सबसे पहले गोश्त खाना ये बेहतर है कि वो अपने कुर्बानी के जानवर का सबसे पहले गोश्त खाए, यानी खाने मुराद के पकने के बाद सबसे पहले वही खाए, उसका निवाला ले, गालिबन मुस्तहब लिखा। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब तूने पाला है, ठीक है, और ये कह रहा है कि अपने खुद ना खवाए, जो कि बहुत ये बात है कि जब इंसान जानवरों से भी मोहब्बत करता है तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि जो जानवर को भी कायल कर देती है। हाँ, मोहब्बत एक ऐसी चीज है, आप जिससे भी खुलूस से मोहब्बत करो तो आपका दीवाना होता है, इंसान हो या जानवर होता है, जानवर भी हो जाते हैं। ये अच्छी, और देखो एक खास बात, जानवर से लगाव होना बहुत बहुत पॉइंटेड बात है, गौर से सुनेगा, ये बहुत बेहतर है। क्या कहा कि तुम अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करो, सुभान अल्लाह। अब वो तुम्हारा क्या हो गया है, लाडला और पसंदीदा, यानी तुम्हें और अजर मिलेगा कि तू जिससे मोहब्बत कर रहा है अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर रहा है। अरे हम जानवर करते हैं, मेरे इमाम ने तो रब के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया था। तो ये तो जहालत है कि गोश्त ना खवाए। अरे भाई तू नहीं खाएगा तो तेरे लाडले का गोश्त दूसरा तो खाएगा ना, तू नहीं खाएगा तो तेरे घर वाले खाएंगे। तो ये एक ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यही है कि आप पहले अपने गोश्त खाएं जिसके नाम की कुर्बानी। अच्छा, फिर ऐसा नहीं कि ये मैंने मसला बोला तो फिर ऐसा ना हो कि जब तक ये ना खाए तब तक कोई ना खाए, ऐसा नहीं है, आप खा सकते हैं। लेकिन ये बेहतर, मैंने इसलिए इसको बताया कि जो ये कहेगा कि भाई मैंने इसको बहुत मेहनत से पाला है, मैं तो इसका गोश्त नहीं खाऊंगा, तो ये नहीं होना चाहिए, खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आपके लगाव है, आपने अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया तो उसका अजर भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा।
अगला सवाल है, कुर्बानी के जानवर के कसाई बुलाया और वो गैर मजहब है, तो अपनी सुन्नी की कुर्बानी में ये खास मसला एकदम खुल के देखो। अव्वलन तो ये कि हम अपने अकीदे का ही आदमी लाएं ताकि हमारा जानवर सही तरीके से ज़बाह हलाल हो। लेकिन अब मान लो कि कोई पकड़ लाया तो बेहतर नहीं करना ही पड़ेगा कि आप कोई सुन्नी आलिम से ज़बाह करवा दें इसको और वही इसकी मौजूदगी में उसकी खाल माल उसके पास उतरवा दें। आपको वहां से हटना भी नहीं है, ये बात याद रखना। पहले तो यही करना है कि, और ये बहुत कम होता है, जो हमारी बस्तों में तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही मिल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा इत्तेफाकन हो गया, कोई पकड़ लाया, हमको तो मसले नहीं खबर होती, इनको तो खाली गोश्त खाने से मतलब है, बकरा ईद पे पार्टी करने से, ये खाएंगे वो खाएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हुजूर के सदके में हमें कुर्बानी का गोश्त खाना मयस्सर आया, वरना पहले की उम्मतों में ये था कि जानवर को कुर्बानी के आग उठा ले जाती थी, ना गोश्त देखने मिलता था ना पाए देखने मिलते थे। ये सरकार की उम्मत पे फजले करम है रब का कि हम गोश्त भी हम खाए और रब कुर्बानी भी कबूल फरमाता है। तो ज़बा का मसला ये है कि सुन्नी सही अकीदा से ही ज़बा करवा। अगला सवाल है कि रात के कौन से हिस्से में कुर्बानी कर सकते हैं? देखो बाहर शरीयत में तो यही लिखा है कि रात की कुर्बानी ना करे, मना है, लेकिन कुर्बानी हो जाएगी, कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि ना करें। लेकिन अब फजर के वक्त तो कर सकते हैं। हाँ, ईद का जो पहला दिन होता है यानी 10वीं ज़िलहिज्जा, उस दिन शहर वालों को हुक्म यह है कि कुर्बानी की ईद की नमाज के बाद ही कुर्बानी करें, और दूसरे 1, 2, 3 दिन होते हैं उनमें फजर के वक्त भी कर सकते हैं, फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन की कुर्बानी शहर में यह है, अब मान लो कि नगीना मस्जिद में फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ अभी ऐलान इसका कि कितने बजे जमात होगी, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट फ्राइडे को बता देंगे, आने वाली जुमा को। अभी मान लो कि नगीना मस्जिद में 7:30 का टाइम है, मतलब ऐसे ही समझाने के लिए फिक्स नहीं है, दोबारा कह रहा हूँ, कोई ये ना समझना कि 7:30 हो गए हमें पूछा भी नहीं, ऐसा नहीं है, समझाने के लिए। और हमारी पड़ोस मस्जिद में टाइम है 7 बजे का, तो अगर मंगलादी भागल का कोई मोहल्ले का बंदा वहां नमाज पढ़ के यहाँ जानवर ज़बह करेगा तो कुर्बानी हो जाएगी, ईद की नमाज हो गई। ये जरूरी नहीं है कि मोहल्ले में ही नमाज खत्म हो तभी कुर्बानी हो, लेकिन ये जरूरी है कि मोहल्ले की मस्जिद ही में नमाज ईद पढ़ी जाए। तो कुर्बानी का जो वक्त है वो ईद की नमाज के बाद ही स्टार्ट होता है। बाकी फजर में आप कभी किसी भी वक्त कुर्बानी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। 10, 11, 12 बार में चांद की मगरिब तक टाइम है, उसके बाद टाइम खत्म। ये इन्होंने बढ़ा दिया है कि 13 तक चले। खाने पीने के मामले में तो दिन बहुत बढ़ जाते हैं, हाँ ये बात तो है, ये 4 दिन तक गोश्त काटो और खाओ। लेकिन असल में कुर्बानी के जो अय्याम है 10, 11 और 12, और जो तकबीर तशरीक जो पड़ी जाती है वो 13वें चांद तक है। एक बताऊं बहुत प्यारी बात, इन्होंने क्या किया कि ना 13वें चांद तक काटो, हाँ भाई 13वें चांद तक पार्टी करो। जब उनसे ये पूछा गया कि भाई क्यों ऐसा, तो क्या अय्याम तशरीक है, तवज्जो से सुनिएगा, वो क्या कह रहे हैं, यानी 13वें चांद तक तकबीर पढ़ते तो जानवर क्यों ना कटाए। तो मैंने क्या, तकबीर 9वें चांद से चालू होती है, 9वें चांद काटना नहीं, तकबीर का वक्त कब शुरू होता है, 9वें चांद। तो ये तो बेवकूफी है, तो फिर 9वें चांद को कुर्बानी करेगा नहीं करेगा। तो कुर्बानी का दिन अलग है, अय्याम तशरीक के जो तकबीर तशरीक पड़ी जाती है वो 9 से 13 तक है, और कुर्बानी के 10, 11 और 12 ये 3 दिन ही कुर्बानी। आइंदा किसी को सवाला तो कोई जानवर खरीदने जाए, नहीं समझ में आए, ऐप वाला है फोटो खींच के भेजे, कैसा भी कोई मामला हो डायरेक्ट डिसीजन ना ले, पहले मसला पूछे, इंशाल्लाह आपको इसके लिए रहनुमाई मिलेगी। है कोई सवाल? एक सवाल है इनका, जो कुर्बानी का गोश्त गैर मज़े को देना कैसा है? नहीं दे सकते, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, इसके बहुत सारी वजूहात है, अभी टाइम नहीं। लेकिन एक चीज है, कुरान ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरअल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि अल्लाह की निशानियों की जो ताज़ीम करते हैं रब उनके दिलों में तक़वे का नूर पैदा करता है, और ये जानवर जो कुर्बानी के हैं वो अल्लाह की निशानी है।
तो ये अल्लाह की राह में कटने वाला है, इसलिए गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना जायज नहीं। हाँ, आपके संबंध और ताल्लुकात ऐसे तो आप खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन उसका गोश्त हम उसको दे सकते हैं। हाँ, ओजड़ी के बारे में मसला है, ओजड़ी हमारे लिए जायज नहीं, मकरूह तहरीमी है। ये कहते हैं खवाए, ये कहते हैं, हम कहते हैं ना खवाए। हम वजह क्या है, तो मैं कहता हूं उसमें गलाजत होती है। जैसा जो बंदा जानवर का जैसा हिस्सा खाएगा ना, इसकी तबीयत ऐसी होगी, तो गौचा खाए ना तो गौचा दिमाग होए। इसलिए हमारे यहाँ ओजड़ी जायज नहीं है। तो अगर कोई गैर मुस्लिम ओजड़ी उठा ले जा रहे हैं हमारे यहाँ से, तो वो उठाने दें, उसके लिए हमारे लिए इंशाल्लाह बाकी सवाल जिनको हैं वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।